गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। राजस्थान में 3 प्रकार की नदियाँ बहती हैं। 3 प्रकार की नदियाँ, जैसे राजस्थान से बहती है जो अरब सागर में मिलने वाली, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, नंबर 2। नंबर 3, जो राजस्थान में ही बहती है और राजस्थान में ही खत्म हो जाती है, नंबर 3। कौन कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली, नंबर 1। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, नंबर 2। और राजस्थान से बहती हुई राजस्थान में ही खत्म हो जाती है, नंबर 3। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ राजस्थान की, है। राजस्थान में एक नदी बहती है, लूणी नदी, इसको बोलते हैं लूणी नदी, ठीक है। एक नीचे की तरफ से बहती है जो इसे बोलते हैं माही नदी। इन दोनों के बीच में 2 नदियां और बहती हैं जो यहाँ आके मिलती है। ये है पश्चिमी बनास, और एक नदी और है जो यहाँ से होके यहाँ इसी के पास आती है, जो है साबरमती। ये 4 नदियाँ जो पूर्ण रूप से अरब की सागर में गिरती है। अब देखना, क्वेश्चन आपका आ जाता है कि लूणी नदी कहाँ जाकर गिरती है? ऑप्शन 1 कच्छ का रण, ऑप्शन नंबर 2 खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 अरब सागर, ऑप्शन नंबर 4 बंगाल की खाड़ी। क्या ऑप्शन होगा? देखिए, ऊपर की 2 नदियाँ, सिंपल सा ट्रिक है। ऊपर की 2 नदियाँ लूणी नदी और पश्चिमी बनास, जो गिरने वाला स्थान कौन सा है? ये कच्छ का रण, और नीचे की 2 नदियाँ साबरमती और माही नदी, इनके गिरने का स्थान कहाँ है? ये कहाँ जाके मिलती है? खंबात की खाड़ी। अगर सिंपली पूछा जाए तो चारों नदियाँ अरब सागर में गिरती है, और डीपली पूछा जाए तो लूणी नदी और पश्चिमी बनास नदी कच्छ के रण में गिरती है, और माही नदी और साबरमती नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है ना। ये डीपली है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अरब सागर दे दिया तो चारों अरब सागर में आ जाएगी, और अरब सागर की जगह ये खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण ये भी दे दिया है। तो इसमें ध्यान रखना कि ऊपर की 2 नदियाँ लूणी नदी और पश्चिमी बनास वो गिरेगी कच्छ के रण में, और नीचे की 2 नदी साबरमती नदी और माही नदी वो खंबात की खाड़ी में गिरेगी। अगर ऑप्शन में कच्छ का रण खंबात की खाड़ी है तो इनमें से होगा आपका ऑप्शन सही। अगर ऑप्शन में ये दोनों नहीं है, अरब सागर है, तो अरब सागर सही होगा, ठीक है ना। बाकी की नदियां हैं जो, जैसे सोम नदी, जाखम नदी, जवाई नदी, शुगली नदी, जोजरी नदी, ये भी सब अरब सागर में गिरती है। लेकिन ये सारी नदियां इन चारों नदियों में विलीन होकर फिर आगे जाती है। ये यहीं से राजस्थान या गुजरात या फिर मध्य प्रदेश में होके से यहाँ इन नदियों में विलीन हो जाती है। इनका पानी इन नदियों में आ जाता है, और ये नदियाँ पूर्ण रूप में यहाँ अरब सागर में प्रवेश होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ, यहाँ से देखिए, आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि एक नदी निकलती है, जिसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी, है ना। फिर एक और नदी निकलती है यहाँ से, जो यहाँ पे ये नदी
गंगा नदी में विलीन हो जाती है और इस स्थान को बोलते हैं इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा, यह है गंगा नदी, ये गंगा नदी है ना, और ये है आपकी यमुना नदी। अपन को गंगा नदी से कोई मतलब नहीं है राजस्थान के लिए, अपन को मतलब है सिर्फ यमुना नदी से। राजस्थान के लिए यमुना नदी से मतलब है, गंगा नदी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यमुना नदी स्वयं गंगा नदी में विलीन होती है। फिर ध्यान से देखिएगा, राजस्थान की एक भी नदी ऐसी नहीं है जो पूर्ण रूपेण अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाकर विलीन करती है। कोई नदी नहीं है राजस्थान की, ठीक है। यहाँ पे एक स्थान है एमपी में एक स्थान है जिसका नाम है यहाँ पे इंदौर। यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसे बोलते हैं जाना पाव की पहाड़ियाँ। जाना पाव की पहाड़ियाँ, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जो यहाँ से चलती है, राजस्थान में प्रवेश करते समय चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। फिर यहाँ से निकलती हुई एमपी से इसका उद्गम स्थल एमपी इंदौर जाना पाव की पहाड़ियों से है इसका उद्गम स्थल इस नदी का। यहाँ से ये राजस्थान की सीमा रेखा बनाते हुए यमुना नदी में प्रवेश कर जाती है। इसमें यमुना नदी में प्रवेश कर जाती है। ये है यमुना नदी, है ना। एमपी इंदौर जाना पाव की पहाड़ियाँ उद्गम स्थल, वहाँ से एक नदी होकर गुजरती है जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश होकर सीधी की सीधी यमुना नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी, क्या नाम है? चंबल नदी, ठीक है। अब देखिए, ये देखो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ, चंबल नदी, बनास नदी, बेड़स नदी, खोटारी नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, गंभीरी नदी, बाणगंगा नदी, काली नदी, बांसी नदी, 10 नदियाँ हैं। और एक नदी है ये स्वयं चंबल नदी। बाकी की 9 नदियों का पानी इस चंबल नदी में प्रवेश करता है। बाकी की 9 नदियों का पानी इस चंबल नदी में प्रवेश करता है और ये चंबल नदी खुद यमुना नदी में विलीन होती है। फिर यमुना नदी इलाहाबाद नामक स्थान पर स्वयं गंगा नदी में विलीन हो जाती है। फिर गंगा नदी इस सारे पानी को बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। इस प्रकार राजस्थान की 10 नदियों का पानी सिर्फ एक नदी द्वारा, चंबल नदी द्वारा प्रवेश होता है यमुना नदी में। फिर यमुना नदी का पानी इलाहाबाद नामक स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश होता है। फिर गंगा नदी इस सारे पानी को बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इसलिए अपन सीधे तरीके से अपन कह सकते हैं कि राजस्थान की कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो सीधी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक नदी जो चंबल नदी है, जो अपनी सारी की सारी 9 नदियों का पानी अपने में समावेश करके यमुना नदी में विसर्जित होती है। फिर यमुना नदी खुद गंगा नदी में विसर्जित होती है और गंगा नदी सारा पानी अपना विसर्जित करती है बंगाल की खाड़ी में। समझ गए? फिर तीसरे नंबर पे आता है आंतरिक प्रवाह नदियाँ।
घग्गर नदी, कांगनी नदी, काकनी नदी, कातली नदी, शाबी नदी, मंथा नदी, सागरमती नदी, रूपारेल नदी, उपैन नदी। 8 नदियां हैं। ये आंतरिक प्रवाह नदियां हैं, मतलब मीन्स इनका उद्गम स्थल राजस्थान में ही होता है और ये घूम फिरा के यही राजस्थान में घूम फिरा के यही समाप्त हो जाती हैं। या तो किसी झील में समावेश हो जाता है इनका, या फिर ये स्वयं चलती चलती आगे जाके रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। इसे बोलते हैं आंतरिक प्रवाह नदियाँ। ये कहीं राजस्थान से बाहर नहीं जाती है, राजस्थान में ही शुरू होती है और राजस्थान में ही विलय समापन हो जाता है इनका। इनको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह नदियाँ। मैंने आपको 3 टाइप की नदियाँ बताई हैं। फर्स्ट टाइप है जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, सेकंड टाइप है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और तीसरी टाइप है राजस्थान से शुरू होकर राजस्थान में ही इनका समापन हो जाता है, जिसे बोलते हैं आंतरिक प्रवाह नदियाँ। ठीक है, सभी नदियों का एक एक से मैं विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।